Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. कल के दर्स के अंदर हम जिस जगह रुके हुए थे वो ये आखिरी वाली वो यह बात थी, वलाकिन अल्तमिसु अन अऊदा इला मा कुन्तु, यहाँ बात चल रही थी। और अगर पीछे से इस दर्स को जोड़ें तो बात यहाँ पर ये थी कि जब शत्रबा शेर के पास आ गया, किस्सा दिमाग में होना चाहिए। शत्रबा जब शेर के पास आ गया और शेर ने उसको अपना करीबी बना लिया और दिमना की वैल्यू वहाँ पर घट गई। अब दिमना की जगह शत्रबा ने ले ली, तो अब दिमना को शत्रबा के तई हसद और जलन होने लगा। और दिमना ने फिर अपने भाई कलीला के सामने अपनी इस परेशानी का इजहार किया और कहा कि तुम्हें लगता नहीं कि मैंने कितना बहुत बुरा काम करवाया, मैं कितना बुरा काम कर बैठा हूँ। मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं जो है तो शेर की परेशानी को हल करने निकला था और मैं खुद अपनी ही लिए परेशानी को उठा मतलब कर बैठा। मैं शतबा को लेकर के आ गया शेर के पास, वो शेर का करीबी बन गया। मैं जो है अब शेर का करीबी नहीं रहा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कितना बुरा काम किया, कितना गलत काम किया है? तो उस पर कलीला ने कहा था कि फिर बताओ तुम्हें करके तुम्हारी राय क्या है और तुम किस चीज़ का अब इरादा कर रहे हो, अब क्या करना तुम चाहते हो? जो हुआ वो हुआ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तो उस पर दिमना ने कहा था कि मेरा तो अभी तो मैं उस जिस पोस्ट पर था शेर के यहाँ, या जिस रुतबे पर मैं था, उससे ज़्यादा तो मैं बढ़ नहीं सकता इस वक्त जो माहौल है अभी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जिस रुतबे पर मैं पहले था शत्रबा के आने से पहले, उस रुतबे को मैं दोबारा हासिल करने की या वापस लाने की कोशिश करूँ। ये बात हो गई थी। तो यही कि वलाकिन अल्तमिसु अन अऊदा इला मा कुन्तु, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वापस आऊँ, लौट आऊँ इला मा कुन्तु अलैहि, उस चीज़ की तरफ, कुन्तु अलैहि जिस चीज़ पर क्या है मैं था, यानी कि जिस पोस्ट पर जिस रुतबे पर मैं था। तो पीछे बातें आई थी, उसको हमने पढ़ा था और एक एक जुमले को और पूरा हमने उसको डिटेल से अलग अलग उसकी तहलील करके उसकी नहवी और जितनी चीज़ें होती हैं हमने उसको पढ़ा था अच्छे से। और फिर ये कर रहे हैं कि पढ़ना, ये बताने का, सारी चीज़ों का इतने डिटेल से बताने का मकसद ये है कि आदमी इसी चीज़ की रोशनी में अगर इस तरह की इबारतें कहीं और आती हैं तो इस लायक हो जाए कि उन दूसरी इबारतों को जो है इनकी रोशनी में वो समझ सके। ये बताने का मकसद है इसका जो है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर यहाँ पर जो है दिमना की बात यहाँ पर चल रही है। दिमना कह रहा है, पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ। दिमना कह रहा है फ़इन्ना उमूरन सलासतन अल आक़िलु जदीरुन बिन नज़र फ़ीहा वल इह्तियाली लहा बिजुहदिही मिनहा अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा मिन अद्दुर्रि वन्नफ़इ फ़यहतरिसु मिन अद्दुर्रि अल्लज़ी असाबहु फ़ीमा सलफ़ लिअल्ला यऊद इला ज़ालिका अज़्ज़रर वयल्तमिसु अन्नफ़अ अल्लज़ी मज़ा वयहतालु लिमुआवदतिही वमिनहा अन्नज़रु फ़ीमा हुवा मुक़ीमुन फ़ीही मिनल मनाफ़िअ वल मज़ारि वल इस्तिसाक़ु बिमा यनफ़अु वल हरबु मिम्मा यज़ुर्रु। उसके बाद फिर आगे करा कि वमिनहा अन्नज़रु फ़ी मुस्तक़बलि मा यरजु मिन क़िबलि नफ़इ व मा यख़ाफ़ु मिन क़िबलि अद्दुर्रि। उसके बाद करा कि लियस्ततिम्म मा यरजु व यतवक्का मा यख़ाफ़ु बिजुहदिही व इन्नी लम्मा नज़रतु फ़िल अम्रि अल्लज़ी बिही अर्जु अन तऊद मंज़िलती व मा ग़ुलिबतु अलैहि मिम्मा कुन्तु फ़ीही लम अजिद हीलतन वला वजहन इल्ला अल इह्तियाल लिआकिल अल उश्बी हाज़ा
हत्ता उफ़र्रिक़ बैनहु व बैनल हयाती फ़इन्नहु इन फ़ारक़ल असद आदत ली मंज़िलती वलअल्ल ज़ालिका यकूनु खैरन लिल असदी। यहाँ उसकी जो प्लानिंग है वो अपनी इस प्लानिंग का इज़हार कर रहा है, यहाँ से शुरुआत कर रहा है। इसमें ये बात ये बताएगा, एक मिसाल देगा कि एक अक्लमंद जो होता है ये काम ऐसे मौक़ों पर जो है एक अक्लमंद आदमी जो है ये काम करता है। यानी कि एक अक्लमंद आदमी कह रहे कि एक अक्लमंद आदमी 3 चीज़ें वो करता है, और वो फिर आगे उन 3 चीज़ों को जिक्र करेगा। तो पहले पढ़ते हैं इसको जो है क्या वो 3 चीज़ें हैं। कह रहा कि फ़इन्न उमूरन सलासतन, दर हकीकत या यकीनन 3 चीज़ें, अल आक़िलु जदीरुन बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही, आक़िल के लिए मुनासिब है कि वो उसमें गौर व फ़िक्र करे और उसके लिए तदबीर अख्तियार करे, बिजुहदिही अपनी कोशिश से। तो कह रहे कि 3 चीज़ें एक अक्लमंद के लिए मुनासिब है कि उन 3 चीज़ों के बारे में वो गौर व फ़िक्र करे और उसके लिए यानी कि उसको हासिल करने के लिए तदबीर अख्तियार करे, बेजुहदी अपनी कोशिश से या अपनी कोशिश के ज़रिए से। और 3 चीज़ें कौन सी हैं उसकी डिटेल आगे आ रही है। यहाँ अगर हम इसको देखते हैं, ये जो जुमला भी मैंने पढ़ा है, फ़इन्न उमूरन सलासतन अल आक़िलु जदीरुन बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही, ये जो जुमला है ये इन्ना का इस्म और उसकी ख़बर है, उससे मिलकर के ये जुमला बना है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये आतफ़ा है, इसको हम छोड़ दें, इसका जो पीछे से ताल्लुक़ है। उसके बाद करें कि इन्ना यहाँ पर हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल है, उमूरन मौसूफ़ है, सलासा इसकी सिफ़त है, उमूरन सलासा ये इन्ना का इस्म हो जाएगा, मौसूफ़ सिफ़त। इसके बाद और फिर ये मौसूफ़ सिफ़त जो है ये इसका इस्म हो जाएगा। तो फिर इसकी ख़बर कहाँ आएगी? इसकी ख़बर ये होगी अल आक़िलु जदीरुन बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही। यहाँ पर उमूरन सलासतन के बाद यहाँ अगर हम रुक जाएंगे तो यहाँ आगे जो बात शुरू हो रही है अल आक़िलु से लेकर के ये आगे वाली जो बात है ये जुमला इस्मिया है, यानी कि मुब्तदा और ख़बर है। कैसे है? अल आक़िलु यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं अल आक़िलु ये मुब्तदा है, जदीरुन क्या है उसी की ख़बर है, बिन नज़र फ़ीहा नज़र क्या है मस्दर है, बाहर फ़िजर है, नज़र मस्दर है, फ़ीहा इसी जार मजरूर इसी नज़र से मुताल्लिक़ है। तो बिन अन्नज़र फ़ीहा ये मजरूर हो गया बाहर फ़िजर का, और अन्नज़र फ़ीहा साथ साथ में ये मातूफ़ अलैह हो गया वाह हर्फ़ आत्फ़, और अल इख्तियाल ये मस्दर है, इख्ताल यख्तालु इख्तियालन। इसका मतलब होता है कि यहाँ जो माना है उसका मतलब है कि हीला अपनाना, तदबीर अख्तियार करना। तो इख्तियाल है, लहा जार मजरूर इसी इख्तियाल से मुताल्लिक़ है, बिजुहदिही बाहर फ़िजर, जुहद मुज़ाफ़ और हो की ज़मीर जो ये मुज़ाफ़िल है, तो ये पूरा इस तरह से फाइनली ये क्या हो जाएगा? जार मजरूर हो जाएगा और इख्तियाल से ये भी मुताल्लिक़ हो जाएगा। तो अल इख्तियाल लहा बिजुहदी ये मातूफ़ हो जाएगा, अन्नज़र फ़ीहा ये मातूफ़ और अल इख्तियाल लहा बिजुहदी ये अन्नज़र फ़ीहा मातूफ़ अलैह और अल इख्तियाल लहा बिजुहदी ये मातूफ़ अलैह मातूफ़ ये पूरा मिलाएंगे, इस तरह से ये मजरूर हो जाएगा बाहर फ़िजर का, जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएगा जदीर से। और जदीर ये जो है अपने मुताल्लिक़ बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही, इससे क्या ये पूरा मिल करके क्या हो जाएगा? आक़िल की ख़बर हो जाएगा। अल आक़िल मुब्तदा और जदीर बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही ये मुब्तदा और ये ख़बर, फिर ये जुमला हो जाएगा जुमला इस्मिया, और ये जुमला इस्मिया रफ़ा के महल में होगा क्योंकि इन्ना की ख़बर है ये जुमला। और फिर ये जुमला जो है अल आक़िलु जदीरुन बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही ये जुमला इन्ना की ख़बर हो जाएगा। तो इन्ना का इसम हो जाएगा उमूरन सलासतन और इन्ना की ख़बर हो जाएगी अल आख़िरु जदीरुन बिन नज़र फ़ीहा वल इख्तियाल लहा बिजुहदिही। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे कह रहा है कि वो जो 3 चीज़ें यहाँ पर इसने जिक्र की है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि एक अक्लमंद के लिए मुनासिब है कि उसके बारे में गौर व फ़िक्र करे और उसके लिए यानी कि उसको हासिल करने के लिए वो तदबीर अख्तियार करे अपनी जुहद से, अपनी मेहनत से। या उनमें से क्या है? मिनहा अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा मिन अद्दुर्रि वन्नफ़इ फ़यहतरिसु मिन अद्दुर्रि अल्लज़ी असाबहु फ़ीमा सलफ़ लिअल्ला यऊद इला ज़ालिका अद्दरर वयल्तमिसु अन्नफ़अ अल्लज़ी मज़ा वयहतालु लिमुआवदतिही। मिनहा उन 3 चीज़ों में से क्या है? अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा मिन अद्दुर्रि व मिन अन्नफ़इ, यानी कि जो नुकसान, जो नफ़ा और नुकसान गुज़र चुका है उसके बारे में गौर व फ़िक्र करे। मिनहा यानी कि आए मिनल उमूर सलासा उन 3 चीज़ों में से क्या है? एक चीज़ ये
अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा, यहाँ पर अन्नज़रु, यहाँ पर क्या है, नज़र यंज़ुरु का मज़दर है, अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा, नज़र मज़दर है, फ़ी हर्फ जर है, माँ यहाँ पर माँ मौसूल है। असल में क्या है कि अगर इसको जो है अगर हम तरकीब नहीं बताएंगे या इसके जो है नहवी अगर हम सेटिंग नहीं बताएंगे तो फिर मफ़हूम भी नहीं समझ में आएगा इसका। इबारतें इससे ऐसा मुश्किल कलिमात तो नहीं है, लेकिन इबारतों में काफ़ी पेचीदगी है, तो फिर जो है ये बताना ही पड़ता है, सिर्फ तर्जुमा से काम नहीं चलेगा। तो यानी कि मिनहा अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा मिन अज़्ज़ुर्रि वन्नफ़इ, ये जो है अन्नज़रु यहाँ पर क्या है, मसदर है, फ़ी हर्फ जर है, माँ इसको जो है मौसूल मानाएंगे, ये माँ मौसूला है। तो मौसूल के बाद इसमें मौसूल के बाद लाजमी तौर पर सिला, जुमलतु सिला आता है, तुम्हें पता है। तो इसके बाद कहना कि मज़ा क्या हो जाएगा, ये फ़ेल माज़ी हो जाएगा, और फ़ीमा मज़ा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मिन अज़्ज़ुर्रि वन्नफ़इ, ये मज़ा फ़ेल माज़ी, और इसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या है, ज़मीर, हुआ की ज़मीर क्या है, ये इसका फ़ाइल हो जाएगी। और इस तरह से जो है ये मिन अज़्ज़ुर्रि वन्नफ़इ ये बयान हो जाएगा मा मौसूला का। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से हो जाएगा मा इसमें मौसूल और सिला, और इसका जो बयान है मिन अज़्ज़ुर्रि वन्नफ़इ, तो इस सब से मिल करके ये मजरूर हो जाएगा। ये मा मौसूल क्या है, अपने सिला से मिल करके ये क्या हो जाएगा, फ़ी हर्फ जर का मजरूर हो जाएगा, और ये जार और मजरूर ये मुताल्लिक हो जाएंगे अन्नज़र से। और ऐसी अन्नज़र जो है ये अपने मुताल्लिक से मिल करके ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। मिनहा क्या है, ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा जो है इसका मुब्तदा मुअख्खर का। तो इसके बाद क्या है, मिनहा को जार मजरूर है, इसको मुताल्लिक बनाएंगे किसी मुनासिब कलिमे से, तो उसको हम कायनुन मान लेंगे यहाँ पर, जो आमतौर पर मानते हैं कायनुन। तो कायनुन मिनहा ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा, और अन्नज़रु फ़ीमा मज़ा मिन अज़्ज़ुर्रि वन्नफ़इ ये क्या हो जाएगा, मुब्तदा मुअख्खर। तीसरे से ये भी क्या हो जाएगा, जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि उनमें से यानी कि उन तीन चीज़ों में से एक ये है कि आदमी जो गुज़र चुका है, यानी कि मा मज़ा जो गुज़र चुका है, यानी कि नुकसान और नफ़ा, उसमें क्या है, गौर व फिक्र करे। ये पहली चीज़ है कि एक अक्लमंद के लिए एक मुनासिब होता है कि माजी में जो जिस फ़ायदे या जिस नुकसान से वो गुज़र चुका है तो उसको भूले ना, अभी याद रखे, और हमेशा दिमाग में रहे कि दोबारा फिर कहीं वो उस नुकसान में ना पड़ जाए, और जो फ़ायदा उसने क्या है माजी में हासिल किया, उस फ़ायदे को अभी भी क्या है वो हासिल करता रहे। ये सारी चीज़ वो करता रहे, एक अक्लमंद आदमी ये करता है। तो इसी बात को करें कि फ़यहतरिसु मिन तुर्रि अल्लज़ी असाबहु फ़ीमा सलफ़, तो मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि क्या है, नफ़ा और नुकसान, गुजरे हुए नफ़ा और नुकसान के बारे में वो गौर फिक्र करे, चुनांचे वो बचे मिन अज़्ज़ुर्रि उस नुकसान से, अल्लज़ी असाबहु जो नुकसान उसको पहुँचा है, फ़ीमा सलफ़ा, सलफ़ा के माने मज़ा, सलफ़ा आई मज़ा, यानी कि सलफ़ा माने क्या है, गुजर जाना, पीछे जो चीज़ गुजर जाती है वो सलफ़ा कहते हैं उसको। तो फ़ीमा सलफ़ा यानी कि गुजरे हुए ज़माना में, यानी कि फ़ीमा सलफ़ा आय फिल वक्त, तो माँ से वक्त मुराद ले लेंगे, आय फिल वक्त अल्लज़ी मज़ा, यानी कि गुजरे हुए ज़माना में। तो माँ मौसूल हो जाएगा, और सलफ़ा क्या हो जाएगा, उसी का सिला हो जाएगा। सलफ़ा के अंदर हुआ की ज़मीर होगी जो कि माँ की तरफ लौटेगी, और वही आयद होगी, तो मौसूल और सिला फिर ये मजरूर हो जाएगा फ़ी हर्फ़ जर का। तो कह रहे हैं कि चुनांचे वो पस वो बचे, इहतरस यहतरिसु के माना होता है बचना, फ़यहतरिसु फिर वो पस वो बचे, मिन अज़्ज़ुर्रि उस नुकसान से, अल्लज़ी असाबहु जो नुकसान उसको पहुँचा है, फ़ीमा सलफ़ा ऐ फिल वक्त अल्लज़ी मज़ा, यानी कि गुजरे हुए वक्त में, लिअल्ला यऊद इला ज़ालिका ज़रर ताकि वो ना लौटे, इला ज़ालिका ज़रर उस नुकसान की तरफ, यानी कि माजी में जो नुकसान वो उठा चुका है, दोबारा उस नुकसान की तरफ वो क्या है फिर ना आए, और दोबारा उस नुकसान का उसको सामना ना करना पड़े। और चीज़ क्या है, फ़यह जो फ़ा यहतरिस उसी पर क्या है, यहतरिस पर यह भी मातूफ़ है जुमला, वयल्तमिसु अन्नफ़अ अल्लज़ी मज़ा, और वो तलब करे अन्नफ़अ उस फ़ायदे को, अल्लज़ी मज़ा जो फ़ायदा गुजर चुका है, यानी कि गुजरे हुए ज़माना में जो फ़ायदा वो हासिल कर चुका है ना, उस फ़ायदे को आगे भी हासिल करने की कोशिश करें। वयहतालु लिमुआवदतिही और उसको दोबारा पाने की तदबीर अख्तियार करे। इहताल इहताल माने होता है तदबीर अख्तियार करना, तो वयहतालु लिमुआवदतिही और उसको आबद आबद माने किस मतलब उसको लौटाना, यानी कि उसको लौटाने यानी कि उसको दोबारा हासिल करने की तदबीर अख्तियार करे। ये पहली चीज़ हो गई।
दिमना ने जो कहा है कि तो यहाँ से उसका महल शाहिद इसी में है। ये 3 चीज़ें बताएगा आगे, लेकिन ये पहली चीज़ अभी उसने जिक्र की है कि अक्लमंद के लिए मुनासिब है कि ये 3 चीज़ें करे, यानी कि जो नफ़ा और नुकसान ज़माने माजी में गुज़र चुका है तो उसके बारे में वो एक बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान ज़माने माजी में हुआ है, और जो नुकसान उसको ज़माने माजी में हुआ है उससे कोशिश करे बचने की, ताकि उसको फिर वो नुकसान ना हो, और जो फ़ायदा उसको मतलब ज़माने माजी में हासिल हुआ था उस फ़ायदे को क्या है वो दोबारा पाने की कोशिश करे। ज़माने माजी में जो फ़ायदा उसको उसने पाया था या जो नुकसान उसने हासिल किया था, तो ये 2 चीज़ें थी, नुकसान से बचने की कोशिश करे और जो फ़ायदा उसको मतलब ज़माने माजी में मिला था उसको अभी फिर हासिल करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर उसका महल शायद यही है कि वहाँ यहाँ पर अभी इसको जो है ज़माने माजी में दिमना को क्या है फ़ायदा मिला था, शेर के यहाँ क्या है एक अच्छा सा पोस्ट मिला था ज़माने माजी में, एक अच्छी सी मतलब नौकरी, एक अच्छी सी जॉब मिली थी, एक अच्छा सा रुतबा मिला था ज़माने माजी में। तो कह रहा है कि मैं उन अक्लमंदों में से हूँ, मैं अक्लमंद हूँ और मेरे लिए मुनासिब है ये कि मैं वो जो पोस्ट शेर के यहाँ मैंने ज़माने माजी में पाई थी, अब वो ज़माने माजी हो गया है क्योंकि अब शतवा आ चुका है, तो ज़माने माजी में जो पोस्ट वो जो रुतबा मैंने पाया था उस रुतबे को मैं क्या है वापस हासिल करने की कोशिश करूँ। तो यही जो है 3 चीज़ें वो जिक्र कर रहा है, लेकिन उसका जो कहने का मफहूम है, कहने का मतलब है, यही पहली चीज़ में है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर कह रहा है कि वमिनहा अन्नज़रु फ़ीमा हुवा मुक़ीमुन फ़ीहि मिनल मनाफ़ि वल मज़ारि वल इस्तिसाक़ु बिमा यनफ़अु वल हरबु मिम्मा यज़ुर्रु, और उन 3 चीज़ों में से ये भी है कि आदमी गौर फिक्र करता रहे। नज़रफ़ी माने होता है किसी चीज़ के बारे में गौर फिक्र करना, तो वमिनहा और उनमें